पर पुरुषोत्तम क्षेत्र विराजमान है। पुरुषोत्तम क्षेत्र कौन सा होता है? जगन्नाथपुरी। वेरी गुड। जगन्नाथपुरी यहाँ पर भी है, मतलब गोलोक वृंदावन धाम के पास जैसे हस्तिनापुर है, वहां पर जगन्नाथपुरी का भी प्रकोष्ठ है, एक कमरा जगन्नाथपुरी के नाम से भी है। इसलिए कहते हैं तुम्हारे दुख को देखकर कुछ हित का उपदेश दे रहा हूं। इस वैकुंठ के निकट पुरुषोत्तम क्षेत्र नामक विराजित है। जैसे तूने पृथ्वी लोक पर देखा था जगन्नाथपुरी थी, वैसे ही इस वैकुंठ में भी एक जगन्नाथपुरी विराजित है, क्योंकि वो नित्य धाम है। वहां भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के साथ विराजित होकर के उसी रूप में आनंद पूर्वक लीलाएं करते हैं, जिन लीलाएं भूमंडल से क्षेत्र में वर्तमान है। जैसे भूमंडल में वो लीला करते हैं अपने पंडुओं के साथ, अपने सखाओं के साथ, जो उनके सखा ही एक प्रकार से है, वैसे इस जगत में भी वह अपनी वैसी लीलाएं कर रहे हैं। वह स्वयं उन समस्त लीलाओं को भी वहां प्रकट करते हैं जो उन्होंने गोवर्धन, वृंदावन और यमुना के तट पर की थी। उस स्थान पर वृंदावन के तट पर जो लीलाएं की थी वो भी प्रकट करते हैं, जो यमुना के तट पर लीलाएं की थी वो भी प्रकट करते हैं। ये विशेष पुरुषोत्तम क्षेत्र है। धरती पर पुरुषोत्तम क्षेत्र में भगवान तो केवल दारुक ब्रह्म के रूप में है, पर इस पुरुषोत्तम क्षेत्र में मथुरा ब्रजभूमि के गोवर्धन पर्वत पर जो जो आनंद पूर्वक क्रीड़ाएं करते हैं, वहां पर भी समस्त लीलाएं प्रकट करते हैं। अर्थात स्वयं प्रकट करते हैं। इसका क्या अर्थ है? कहते हैं कि भगवान नंद नंदन के साथ अभेद अपपर्याय प्रयोग होगा। ठीक है। अतः उस पुरुषोत्तम क्षेत्र में तुम उन समस्त आनंदमयी क्रीड़ाओं से युक्त अपने इष्ट देव का सदर्शन आदि प्राप्त करोगे, यही भाव है। कोई कुछ बोलना चाहते हैं? नहीं ना? ठीक। तो आप कह रहे हैं आप पुरुषोत्तम क्षेत्र चले जाओ, वहां पर भगवान कुछ कुछ लीलाओं को प्रकट करते हैं, वृंदावन की कुछ कुछ लीलाएं प्रकट करते हैं। पुरुषोत्तम क्षेत्र में समस्त अवतारों के एकमात्र आराध्य स्वरूप भगवान पुरुषोत्तम समस्त अवतारों की लीलाओं को प्रकट करते हैं। न केवल वहां पर वो कृष्ण लीला प्रकट करते, बाकी सब अवतारों की लीला को भी प्रकट करते हैं। जो भक्त उनके जिस रूप का दर्शन करने की अभिलाषा करते हैं, वो उस भक्त को उसी रूप से दर्शन कराते हैं। ये विशेष जगन्नाथपुरी का विशेष महत्व है। जो गोलोक धाम स्थित जगन्नाथपुरी है, वहां पर भगवान ने एक स्पेशल कंडीशन, स्पेशल अपना प्रोसेस रखा हुआ है। आपको भगवान के जिस अवतार का दर्शन करना है, जगन्नाथ जी आपको उसी अवतार के रूप में दर्शन वहां पर देंगे। वैसी वैसी लीलाएं वहां पर प्रकट कराएंगे भक्तों के लिए। ऑल्दो अलग अलग प्रकोष्ठ तो भगवान के असंख्य अवतारों के वैकुंठ लोक तो है ही है, परंतु उस जगन्नाथपुरी में आप सब कुछ तुम एक स्थान पर एक साथ देख सकोगे। जो मल्टीपल स्क्रीन आपके टीवी पे चल रहे हैं, रामलीला, कृष्ण लीला, नरसिंह लीला, वामन लीला, ये कैसा प्रकोष्ठ है भाई? बहुत बहुत दुर्लभ और बहुत ही अचंभित करने वाला प्रकोष्ठ है। इसे कहने के लिए नारद सर्व इत्यादि श्लोक कह रहे हैं। वह पुरुषोत्तम भगवान समस्त अवतारों का एकमात्र मुख्य आधार रूप होने के कारण यथा समय समस्त अवतारों ही एक रूप प्रकट करते हैं, तथा उन अवतारों के चित्र आदि का भी विस्तार करते हैं, चरित्र आदि का भी विस्तार करते हैं। मतलब लीला भी वहां पर थोड़ा विस्तार करते हैं, चरित्र का भी विस्तार होता है, और एक साथ अनेक अवतारों की लीलाएं एक साथ दिखती है। अगर गोप कुमार को आपत्ति हो कि मदन गोपाल देव ने मेरे चित्त का हरण किया है, अतः मैं उस मूर्ति के अलावा अन्य मूर्तियों का दर्शन करने का आग्रह नहीं है, मैं तो द्वारिका में भी सुखी नहीं हूं, तो मुझे मदन गोपाल का ही दर्शन करना है, तो मैं दूसरी मूर्तियों को तो क्यों देखूंगा? आप बोल रहे हैं वहां पे समस्त अवतार की मूर्ति का दर्शन होगा। इसके लिए कहते हैं पुरुषोत्तम का रूप भी मेरे इष्ट के रूप से भिन्न है, अतः मेरा अभिष्ट किस प्रकार सिद्ध होगा? वो जगन्नाथ जी का जो स्वरूप है वो तो मेरे मदन गोपाल जैसा नहीं है। इसके उत्तर में नारद कह रहे हैं, जो भक्त उनके जिस रूप का दर्शन करने की अभिलाषा करते हैं, वो उस भक्त को उसी रूप में दर्शन देंगे। आपको मदन गोपाल के रूप में ही देंगे, राम भक्तों को राम जी के रूप में ही देंगे, नरसिंह भक्तों को नरसिंह के रूप में ही देंगे। अतएव हे गोप कुमार, तुम अपने विशेष भक्ति के द्वारा ही उनमें अपने इष्ट देव का रूप का दर्शन करोगे।
भले वो जगन्नाथ जी के रूप में वहां पे विराजमान है, जगन्नाथ जो जगन्नाथ रूप में उनको प्राप्त करना चाहते हैं, परंतु बाकियों को जिस रूप में दर्शन चाहते हैं उनको उसी रूप में देंगे। वह पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री कृष्ण देव को मथुरा के समान सदा प्रिय है। यद्यपि वहां पर ऐश्वर्य प्रकाशित रहता है, तथापि लोक व्यवहार के अनुसार उसे मथुरा की भांति ही रमणीय जानो। कहते वो भगवान जिस प्रकार मथुरा वैसे ही वो भी है उनके लिए। और भले ही वहां पर ऐश्वर्य है, क्योंकि मथुरा में भी ऐश्वर्य है थोड़ा बहुत, जैसे मथुरा में ऐश्वर्य है वैसे ही उस जगन्नाथपुरी में भी श्री कृष्ण ऐश्वर्य रूप में प्रकटित करते हैं। अब उनको तो ऐश्वर्य चाहिए नहीं, इसलिए अगर आपत्ति हो कि कृष्ण की प्रिय परम प्रियतम ब्रजभूमि में ही उन्हें उनके अभिष्ट स्पर्श दर्शन करने की इच्छा करता हूं, इसके लिए समाधान में नारद मुनि इत्यादि श्लोक कह रहे हैं। श्री कृष्ण को श्री मथुरा जिस प्रकार प्रिय है, पुरुषोत्तम क्षेत्र भी उसी प्रकार प्रिय है। किस लिए प्रिय है? कृष्ण देव का परम ऐश्वर्य प्रकाशित रहने पर भी लोक व्यवहार के कारण जिस प्रकार ब्रजभूमि मनोरम है, वह क्षेत्र भी परम ऐश्वर्य प्रकट रहने पर भी लौकिक व्यवहार के कारण मनोरम है। क्योंकि वहां पर भी लौकिक व्यवहार है, वहां पर भी उनके सखा है, वहां पर भी उनके माता पिता है, वहां पर भी उनके भाई बंधु है, जो कि अयोध्या में भी है, द्वारिका में भी है और मथुरा में भी है। परंतु वहां पर भी ऐश्वर्य का ही थोड़ा बहुत प्रकार ऐश्वर्य वहां पर है। पर अगर गोप कुमार कहता नहीं मैं तो वृंदावन ही जाना चाहता हूं, आप तो मुझे तो वृंदावन देखने की इच्छा है, तो नारद मुनि कह रहे हैं हाँ मैं जानता हूं, मगर मथुरा भगवान को प्रिय, मथुरा भी भगवान का प्रिय है, उनका प्रिय है तो तुम वहां पर भी रह सकते हो। पर वहां पर भी वो लौकिक, जो कि मेन तुम्हारा प्रॉब्लम है कि लौकिक संबंधत्व नहीं है, वहां पर ईश्वरता की भावना, पर यहाँ पर तो लौकिक संबंधत्व है। हाँ ऐश्वर्य अवश्य है, परंतु लौकिक व्यवहार भी है। किस लिए? कृष्ण देव का परम ऐश्वर्य प्रकाशित रहने पर भी लोक व्यवहार के कारण जिस प्रकार ब्रजभूमि मनोरम है, ये क्षेत्र भी परम ऐश्वर्य प्रकट होने पर भी लौकिक व्यवहार के कारण मनोरम है। तथापि शिव पुराण में उक्त है, उस क्षेत्र में अनंत अव्यय पुराण पुरुषोत्तम श्री विष्णु साक्षात विराजित है, तथा वे भक्त वत्सल भगवान 7 प्रकार में जिस किसी प्रकार से भी भजन करने पर मुक्ति प्रदान करते हैं। 7 प्रकार का भजन का है सिमरन, महाप्रसाद, भोजन, ध्यान, नाम संकीर्तन, श्री क्षेत्र में वास, क्षेत्र में देह त्याग और प्रभु का दर्शन। कहते हैं भगवान वहां पर विराजमान है, भगवान वहां पर विराजमान है। ऐश्वर्य भले ही है, पर ऐश्वर्य होते हुए भी वहां पर लौकिक संबंधत्व है, वहां पर संबंध है, सबको भगवान के साथ एक संबंध है। और फिर शिव पुराण का उदाहरण दे रहे हैं कि शिव पुराण में कहा गया है कि भक्त वत्सल भगवान 7 प्रकार से प्रेम, 7 प्रकार में जिस किसी को भी, अगर 7 प्रकार की विधि में से नवदा विधि तो आपने सुनी होगी, पंचांग विधि भी सुनी, त्रियांग विधि भी सुनी, आज बता रहे शिव पुराण के अनुसार जो 7 प्रकार की विधि है जिसके द्वारा भगवान भजन करने पर मुक्ति प्रदान करते हैं। क्या करने से मुक्ति प्रदान होती है? कहते हैं भजन, भगवान का स्मरण करने से, भगवान का स्मरण करने से, मन में उनका ध्यान करने से मुक्ति प्रदान होती है। केवल भगवान का महाप्रसाद ग्रहण करो, भगवान का महाप्रसाद ग्रहण करोगे तो मुक्ति प्राप्त होगी। परम पूज्य शिला राजेंद्र दास बाबा जी महाराज जी की कथा में बता रहे थे कि जो व्यक्ति केवल और केवल रोज जगन्नाथ जी का निर्माल्य का ग्रहण करता है, वो जो अन्न आता है छोटे छोटे बैग्स में, केवल रोज अन्न का एक दाना जो व्यक्ति ग्रहण करता है उसको अवश्य ही वैकुंठ धाम की प्राप्ति होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कुछ भी नहीं करता है, वैकुंठ धाम की प्राप्ति भी उसको हो जाएगी। इसलिए महाराज जी कह रहे थे कि मैं रोज 3 कार्य करता हूं। सबसे पहले कुछ भी ग्रहण करने से पहले ठाकुर जी का चरणामृत, ब्रज की धूली, और उसके बाद जगन्नाथ जी का एक कण महाप्रसाद। जो व्यक्ति ऐसा करेगा उसका अगर साधन भजन नहीं भी हो पा रहा है, बहुत काम है, बहुत प्रॉब्लम है, जो भी है, जिस भी कंडीशन के कारण साधन भजन नहीं हो पा रहा है, अवश्य ही वो भगवत धाम को प्राप्त होगा। वृंदावन की धूली का रोज चखता है, रोज उसका एक
ड्रॉप एक, सबके घर में तो वृंदावन की दूली होती है, वो डेले मिलते हैं वृंदावन में। एक कण भी ले लिया तो बहुत है, एक कण का स्पर्श भी कर लिया अपने माथे से तिलक के रूप में तो भी बहुत है। और ठाकुर जी को अभिषेक करने का चरणामृत रहता ही है, नहीं चरणामृत है गंगा जल आदि। और कम से कम ठाकुर जी को महाप्रसाद तो भोजन अर्पण करते ही हो आप, वही ग्रहण कीजिए। परंतु ये तीन अवश्य करने का प्रयत्न करें घर में, चरणामृत, यमुना जल, राधा कुंड जल, कुछ भी हो, एक बूंद ही सही, एक बूंद ही हाथ में लेकर के सुबह प्रारंभ से वो ले लो, राधा कुंड का ले लो, यमुना जी का ले लो। ये चरणामृत ही है ठाकुर जी का। यमुना महारानी क्या है? चरणामृत है। गंगा देवी क्या है? चरणामृत है। कुछ नहीं, आपके पास रोज रोज ठाकुर जी को आप अभिषेक नहीं करते हैं, घर में कहाँ से करते हैं, मंदिर तो दूर है, नहीं जाते हैं, तो ठीक है, एक चम्मच, कौन सा बड़ा काम है, साल भर निकल जाएगा। एक आधा लीटर बोतल भी अगर आप भर के लाएंगे यमुना से कभी, या गंगा जी से, या राधा कुंड से, अभी जल मिक्स कर लो, थोड़ा सा यमुना जल, थोड़ा सा गंगा जल, थोड़ा सा राधा कुंड का जल, जहां जहां भी गए थोड़ा सा, एक बोतल छोटी सी रख सकते हैं, अगली बार गए तो फिर से भर के लाए, क्या प्रॉब्लम है। पर हमारे को, हमारा क्या है, हमारा प्रॉब्लम है कि हम आलसी है। इवन तिलक लगाने के लिए जो बोतल है उसमें भी राधा कुंड, जाम कुंड, 2 बूंद जल डाल के रखो, फिर ऊपर उसमें भरते रहो, जब आधे से ज्यादा खाली होगी फिर से उसमें भरो, अल्टीमेटली उसमें स्पर्श तो उस जल का है ना। मैं तो ऐसे ही करता हूँ ना, अब कहाँ मैं रोज रोज बोतल से उसमें बोतल में डालो, हम तो बहुत आलसी है, फिर बोतल से बोतल में डालेंगे फिर खत्म करेंगे, नहीं, एक छोटी सी बोतल में रख दिया, जिससे हम तिलक आदि लगाते हैं रोज, जब वो आदि हो जाती है, आदि से आदि हो जाती है, उसको फिर से भर देते हैं, क्योंकि उसके अंदर में यमुना गंगा सब स्पर्श तो ऑलरेडी है। फिर से आधे से आधे होगी, फिर से भर दिया, फिर से आधे से आधे होगी, फिर से भर दिया, उसके अंदर तो हमेशा तीर्थ का स्पर्श है ही ना, वो पानी तो निकल पूरा, तो कभी बोतल खाली होने ही नहीं देनी है। जब कभी बोतल बोतल कोई पूरी खाली होगी ही नहीं, तो रोज ही आप गंगा यमुना सरस्वती से तिलक धारण कर रहे हैं, और उसी को एक बूंद मुंह में भी ले लो, हो गया चरणामृत। कौन सा बड़ा काम है, प्रोसेस है, पर कम करना नहीं चाहते। उसी प्रकार जहां आपका तिलक है, तिलक तो सब वैष्णव रोज लगाते हैं, बिना तिलक तो शमशान है शरीर। जो रोज तिलक नहीं लगाता है उसका शरीर शमशान, शव के समान है, ऐसा पद्म पुराण का वर्णन है। वो खुद को भी और दूसरे को भी सुबह सुबह ही शव का दर्शन करा देता है, डेड बॉडी का दर्शन कराता है। आप विषम से विषम परिस्थिति में क्यों ना हो, थोड़ा जल हाथ में लो, जल से तिलक कर लो कम से कम। अगर कुछ भी नहीं कर सकते, बहुत ही हम पाकिस्तान में फंस गए हैं, नहीं कर सकते, क्या करेंगे, और तो कोई उपाय नहीं हो सकता तिलक ना लगाने का, वो तो कारण नहीं हो सकता कि मैं तिलक नहीं लगा सकता। भाई हो सकता पाकिस्तान में फंस गया हो, चारों ओर आतंकवादी गन लेके खड़े हो, तो अब मैं कैसे तिलक लगाऊंगा, ठीक है, तो पानी से ही कर लो, अब पानी से ही कर लो, पानी से निशान तो नहीं बैठेगा, मगर तिलक तो हो गया ना, ठाकुर जी मैंने तिलक तो कर लिया, जो भी परिस्थिति है परिस्थिति के कारण। अदरवाइज ये शरीर भी शमशान के समान कहलाएगा, इसलिए रोज तिलक लगाना है। और वहीं पर तिलक जहां पर रखा है वहां पर वृंदावन की थोड़ी रज रख लो, उसको भी स्पर्श कर लो, पूरा तिलक उसी का लगाने की जरूरत नहीं है। जो हाथ गीला है तो थोड़ा सा उसको भी स्पर्श करके लगा सकते हैं, या थोड़ा सा मुंह में लगा सकते हैं, तो बड़ा काम नहीं है। और जहां आपका प्रसाद रहता है वहां पर किसी डब्बे में छोटा सा एक चावल का दाना लेके मुंह में डालना है, कौन सा बड़ा काम है, खत्म हो जाएगा। अगली बार जगन्नाथपुरी से कोई आएगा तो एक और लेके आएगा, हम तो 10-10 20-20 साल वही चलाते हैं, भाई खत्म ना हो जाए। अरे होने दो ना खत्म, कितना का आएगा, 50 रुपए, 100 रुपए, 10-10 रुपए का, पहले 5-5 रुपए का, तब तो थोड़ा महंगा हो गया, 20-25 रुपए का आता है एक थैला। और एक थैले में कम से कम 500-600 दाने, 1000 दाने तो आराम से होते हैं चावल के। 100 रुपए का भी आ गया तो क्या हुआ, 100 रुपए में आपने एक दाना नहीं खा सकते अपने लिए, अपने कल्याण के लिए। बट वी डोंट हैव फेथ, दैट इज द प्रॉब्लम। परंतु शास्त्र वर्णन करते हैं जो ये 3 चीजों का रोज सेवन करता है अवश्य भगवत धाम को प्राप्त करेगा, बाकी कोई साधन करे न करे, कुछ भी न करे। तो यहाँ पर ये भी प्रकट हुआ है, और कहते हैं महाप्रसाद का सेवन करता है, ध्यान करता है, नाम कीर्तन करता है, श्री क्षेत्र में वास करता है, या किसी कारण से क्षेत्र में भगवान के मथुरा वृंदावन मायापुर जगन्नाथपुरी में उसने शरीर छोड़ दिया, जो अनजाने में भी किसी कारण से भी अगर दाम में शरीर छोड़ता है, विशेषकर श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र में या वृंदावन में मायापुर में, उसको भी भगवान का भजन माना जाएगा और उसको भी भगवान मुक्ति प्रदान करेंगे।
और जो रोज ठाकुर जी का श्री विग्रह का दर्शन करता है। कहते हैं स्कंद पुराण में भी कहा गया है, जिनके लिए चर और अचर जगत प्रदाभूत होते हैं, वह पुरुषोत्तम परम पुरुष इस क्षेत्र में दारू विग्रह लकड़ी की मूर्ति के रूप में लौकिक व्यवहार की भांति लीला कर रहे हैं। हे गोप कुमार, मथुरा ब्रजभूमि में श्री कृष्ण जिस प्रकार अपने परिकरों के साथ स्वच्छंद विहार करते हैं, वहां भी वह उसी प्रकार निरंतर विहार करते, अतः वहां तुम्हारा मनोरथ सिद्ध अवश्य होगा। अब गोप कुमार को कह रहे तुम जगन्नाथपुरी चले जाओ। जगन्नाथपुरी का थोड़ा गुणगान कर रहे हैं। जगन्नाथ पुरुषोत्तम क्षेत्र में जाकर के जगन्नाथ जी के दर्शन का सुख प्राप्त करो। यदि उससे भी तुम्हारी तृप्ति न हो तो तुम उस स्थान पर रहकर ही अपने इष्ट देव को प्राप्त करने का साधन करो। वहीं पर अगर तुमसे नहीं तृप्ति होती जगन्नाथ जी का, क्योंकि ऐश्वर्य मिक्स वहां पर है, पहले बता दिया वहां पर ऐश्वर्य है, तो वहीं पर बैठ करके साधन कर लेना, वहां से चले जाओगे द्वारिका अपने वृंदावन धाम में। ऐसा बोलते हुए थोड़ा जगन्नाथपुरी का गुणगान करते हुए जगन्नाथपुरी भेजना चाहते हैं, परंतु उद्धव जी बड़े दयालु है। कहते हैं ऑलरेडी ही गोप कुमार इतना भटका है, अब डायरेक्टली ही रास्ता बता दो इसको। परंतु इसलिए उनकी उत्कंठा देख करके उनको फिर से अब एक और स्थान पर भेजने की क्या जरूरत है, ऐसा उद्धव जी का वचन है। कि नारद मुनि कहते हैं गोपीनाथ के चरण कमलों के प्रति ब्रजवासी जैसी जिस प्रेम प्रकाशित करते हैं, उस क्षेत्र में रहकर ब्रजवासियों के उस प्रेम का अनुत्याग्य अनुगत्य को ही अपना एकमात्र साधन जानना, अन्य किसी प्रकार के दूसरे साधन से वैसा प्रेम प्राप्त नहीं होता है। जो साधन ब्रजगोपियां या ब्रजवासी गण करते हैं वृंदावन में, उसी प्रकार का साधन तुम जो है श्री क्षेत्र में भी करना। वह प्रेम किस प्रकार का है, अर्थात गोपीनाथ के प्रति श्री मथुरा गोकुलवासी जन जिस प्रेम को प्रकाशित करते हैं, उसी प्रेम को केंद्रित करते हुए तुम अपना भजन करना। श्री कृष्ण प्रचुर कृपा ही उस प्रेम को प्राप्त करने का मुख्य कारण है। किसी किसी स्थान पर तो वह कृपा अकस्मात है और कोई कोई उस कृपा को साधन द्वारा क्रम से प्राप्त करते हैं। नारद मुनि ने बताया था, मैं आपको बताऊंगा कैसे तुम गोलोक वृंदावन धाम प्राप्त कर सकते हो। कैसे प्राप्त कर सकते हो पहले बताया, आप वहां पर जाओ। अभी तो पुरुषोत्तम क्षेत्र जाने के लिए बोल रहे हैं, पर आगे सुनेंगे उद्धव जी डायरेक्टली भू वृंदावन में जाने के लिए कहेंगे, पर ठीक है, वट एवर इज द केस फॉर नाउ द क्वेश्चन इज साधन क्या है। क्या साधन करने से गोलोक वृंदावन धाम डायरेक्ट जाया जा सकता है, वैकुंठ से भी नहीं जाना पड़े, अयोध्या मथुरा स्वर्ग आदि इन सबको बाईपास किया जाए, क्या करना पड़ेगा उसके लिए, कौन सा साधन करना पड़ेगा। कहते उसके लिए आप तो पहले तो उस स्थान पर जाओ जहां पर वो साधन संभव है। इस द्वारिकापुरी में साधन संभव नहीं है, कल हमने डिटेल में सुना द्वारिकापुरी में क्यों संभव नहीं है, या द्वारिकापुरी में किस प्रकार का ऐश्वर्य भावना है। इसलिए सबसे पहले तो तुम इस द्वारिकापुरी को छोड़ करके पुरुषोत्तम क्षेत्र चले जाओ, जगन्नाथपुरी चले जाओ। कौन सी जगन्नाथपुरी, भूमंडल वाली नहीं, यहीं पर पास में ही, इस द्वारिका यहाँ पर पास में ही है। और वहां पर जाकर के ब्रजवासियों के जैसा रागानुगा भक्ति, ब्रजवासियों के जैसी भक्ति करो। तो ब्रजवासियों की जैसे साधन भक्ति करने से फिर कब मिलेगा, ऐसा प्रश्न आ सकता है। कहते हैं कृष्ण की प्रचुर कृपा, प्रचुर मतलब बहुत सारी कृपा ही उस प्रेम को प्राप्त करने का मुख्य कारण है। भगवत कृपा से ही वो प्रेम प्राप्त हो सकता है, कृष्ण कृपा से ही वो प्रेम प्राप्त हो सकता है। अच्छा, कृष्ण की कृपा आप कैसे प्राप्त होगी, कृष्ण कृपा से प्राप्त हो सकता है तो बोलते हैं अकस्मात होगी, बिना किसी कारण की होगी। आप भजन करते रहो, बिना किसी कारण की कृपा करेंगे। ऐसा तो कोई साधन है नहीं कि मैं बोलूंगा कि तुम एक टांग पे खड़े हो जाओ, या इतना माला करो, या ये व्रत करो तो कृष्ण कृपा तुमको अभी प्राप्त होगी। ऐसा कुछ तो सिस्टम है नहीं, क्योंकि अगर माला करने से भगवत कृपा होती तो माला ही ज्यादा वैल्यूबल है फिर।
या कोई व्रत करने से भगवत कृपा होगी तो व्रत ही ज्यादा वैल्यूबल हो गया, तो भगवत कृपा भगवत भक्ति वैल्यूबल थोड़ी है। इसलिए वो अकस्मात होगी, बिना किसी कारण की होगी। अच्छा, बिना किसी कारण की होगी तो क्या फिर कुछ नहीं करो? नहीं, कहते हैं कोई कोई उस कृपा को साधन के द्वारा क्रम से भी प्राप्त करते हैं। किसी किसी को वो कृपा बिना किसी कारण के मिलती है, परंतु कोई कोई साधन के द्वारा जब उसकी साधना परिपक्व हो जाती है तो उसको प्राप्त होती है। कहते हैं इस उपदेश में नारद जी निदान 2 श्लोक कह रहे हैं। उस प्रेम का मुख्य कारण है कृष्ण की अत्यधिक कृपा। यद्यपि किसी को किसी के लिए अकस्मात अर्थात किसी साधन के बिना ही वो प्रेम सहित उदित हो जाती है, और किसी के लिए साधक को क्रम से उदित होती है। तथापि इन दोनों प्रकार से उस प्रेम का उदय होने पर दोनों अवस्थाओं में कृष्ण की प्रचुर कृपा ही मुख्य कारण बताना पड़ेगा। तो मेन कारण क्या है भगवत कृपा प्राप्त करने का? मेन प्रोसेस क्या है भगवत धाम जाने का? ये प्रश्न आपके लिए है। भगवत धाम गोलोक वृंदावन जाने के लिए हमको सबसे ज्यादा हमको क्या चीज चाहिए? क्या चीज चाहिए? समय है ना हमारे पास? श्री कृष्ण की कृपा चाहिए, प्रचुर कृपा चाहिए। प्रचुर कृपा चाहिए। वेरी गुड, हमको कृपा चाहिए। अब ये कृपा कैसे मिलेगी, ये दूसरा प्रश्न है। कृपा कैसे मिलेगी प्रतिभा ये दीदी? दो तरह से मिल सकती है, या तो हेतुकी और दूसरी साधन भजन करने से। अरे वाह, पुष्पा दीदी वापस आ गए। मुझे लगा पुष्पा दीदी भी तपस्या में है। या तो क्रम से, सिस्टमैटिक। हाँ, क्रम क्या है? क्रम क्या है? एनी गेस व्हाट कैन बी द क्रम? प्रभु जी स्मरण कीर्तन। प्रभु जी यहाँ तो 7 बताया ना, अगर इसके तो थ्रू वो तो मतलब मुक्ति का बताया था कि श्रद्धा, साधु संग, भजन, क्रिया, कोई भी एक साधन। जो प्रेम भक्ति प्राप्त करने का सिस्टम क्या है, क्रम क्या है? भक्ति रसामृत सिंधु में पढ़ा था ना। श्रद्धा, साधु संग, भजन, क्रिया, अर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, मान। तो है भाव के बाद प्रेम। हमको प्रेम चाहिए गोलोक वृंदावन धाम जाने के लिए, प्रेम के लिए कृपा चाहिए। अब कृपा कैसे होगी? या तो भगवान बिना कारण के करेंगे या तो फिर क्रम से करेंगे। क्रम, अब क्रम को फॉलो करो। कहते हैं जिस प्रकार एक उधार दाता किसी व्यक्ति को बना हुआ भोजन दान करता है। कितना सुंदर एग्जाम्पल देते हैं। एक व्यक्ति बहुत भूखा है और वो कहीं जा रहा है, वो भिक्षा मांग रहा है, समझो भीख ही मांग रहे हैं हम लोग तो भगवान से, दे दो, हमारे पास तो कोई योग्यता है नहीं। और बड़ा दयालु कौन है? बड़ा दयालु है श्याम सुंदर प्रभु। बड़ा दयालु श्याम सुंदर प्रभु ने आम भेजे थे, उनको बढ़िया से बना हुआ प्रसाद भोजन, दाल चावल सब्जी 10 प्रकार के पकवान, ये ले खा लो, बढ़िया से पालो। हाँ। दे दिया। अब उसको क्या करना है? उसको खोलना है, बैठ करके बढ़िया से पाना है, कुछ नहीं करना, बस पाना है, उसको आनंद से लेते रहना है। हाँ। और दूसरा व्यक्ति के पास चले गए। दूसरा व्यक्ति किसके पास जाएंगे? किसके पास जाएंगे बताओ? दीक्षा के पास। दीक्षा बोल रही मेरे पास। दीक्षा के पास आएंगे, दीक्षा बोल रही ये लो दाल, ये लो चावल, ये लो सब्जी, ये लो तेल, ये लो घी, ये लो मसाला, ये लो बाकी सब जो भी तुम्हारा सामान है, गैस वैस जो भी है, इसको बनाओ और खा लो। कहते हैं साधक के लिए शास्त्र अनुसार साधन क्रम इसी रूप से निर्धारित हुआ है। एक को हेतु कृपा हो गई, ले भाई खा, और दूसरे को बोला गया है ये लो सामान, इस सामान को बनाओ और बढ़िया से खा लो। जो बी प्रोसेस है, दोनों प्रोसेस के द्वारा तुम बढ़िया से भोजन बनाओगे और उसको पालोगे। पर अगर आपत्ति हो कि दोनों क्षेत्रों में श्री कृष्ण की करुणा ही अपेक्षित होती है, तो तब कृपा सिद्ध और साधन सिद्ध रूप भेद किस लिए दृष्टित हुआ है? अगर कृपा ही एकमात्र है तो फिर साधन सिद्ध क्यों कहते हैं और कृपा सिद्ध क्यों कहते हैं? कहते इस आशंका का निराकरण श्री नारद जी
यथो इत्यादि श्लोक के दृष्टांत द्वारा कह रहे हैं। जिस प्रकार उधार व्यक्ति किसी भूखे को बिना बना बनाया भोजन प्रदान करता है, दूसरा व्यक्ति कच्चा चावल दाल भोजन बनाने को देता है, लकड़ी आदि देता है, पकड़ा देता है और भोजन तैयार करो। जो जैसे दान का उपयुक्त हो दाता द्वारा उसको वैसा ही द्रव्य वितरण किया जाता है। उसी प्रकार कृष्ण भी पात्र पर विचार कर उसकी पात्रता के अनुसार ही साधन प्रदान करते हैं। अतएव समस्त साधक श्री कृष्ण की कृपा से ही साधन प्राप्त करते हैं। अब मैं शास्त्र अनुसार साधन का क्रम कहूंगा। अब किसको क्या साधन करना ये भी भगवान निर्धारित करते हैं। किसको अहेतु कृपा करनी है, किसको साधन क्रम बताना है, कौन क्या साधन कर सकता है, ये भी उनकी कृपा से ही संभव है। ये भी हमारे बल से संभव नहीं है। इसलिए कहते हैं अब बताऊंगा क्या क्रम है उस साधन का, तुम कैसे करोगे, उसको कैसे करोगे। कहते ब्रज गोपियों के दास्य की इच्छा करते हुए श्री कृष्ण को लौकिक संबंधों की तरह मानकर, अर्थात अपने लोभ के अनुसार उन्हें पति या पुत्र आदि जानने से उत्पन्न होने वाले भय रूप विघ्न को दूर कर उनके चरण कमलों का आश्रय लेकर उस प्रेम को अर्जन करना होगा। वो लोग वृंदावन धाम जाना है तो प्रोसेस ये है भाई, यहाँ पर केवल दंडवत प्रणाम करने से, रथ को खींचने से, जो 64 भक्ति के अंग थे उससे काम नहीं चलेगा। वो तो करते रहना है, वो साधन क्रम है, परंतु विशेष रूप से क्या करना है, विशेष रूप से ब्रज गोपियों की दासी की इच्छा करनी है। भगवान श्री कृष्ण के साथ एक लौकिक संबंध बनाना पड़ेगा, बनाना नहीं पड़ेगा, और गुरुदेव ने दे चुके हैं, गुरुदेव संबंध दे चुके हैं जिनका दीक्षा हुआ। बस उस संबंध को अब जानना है और उस संबंध के अनुसार भजन करना है। बताइए मंजरी दीदी, समझ तो नहीं हो गया? प्रभु जी परम गुरुदेव तो कहते हैं कि कृष्ण से हमारा डायरेक्ट संबंध नहीं है, हमें राधा रानी के थ्रू, क्योंकि हमें उन्हीं, हाँ, हम कृष्ण को इसलिए भजते हैं क्योंकि वो राधा रानी के प्रियतम है, वही हमारा संबंध, तो हमारा डायरेक्ट उनसे, हमारा दूसरा कोई संबंध है नहीं उनसे। हम घोड़े वैष्णव का दूसरा कोई संबंध, हमारा राधा रानी के थ्रू ही संबंध है। अब राधा रानी के थ्रू भी क्या संबंध है, वो राधा रानी के स्वामी है, तो मंजरी भाव स्वरूप वालों का है। अब हो सकता है यहाँ पर भी कोई व्यक्ति नहीं, मुझे तो मंजरी स्वरूप मैं समझ पा रही हूँ, पर मेरे को तो पुत्र रूप में ही अच्छे लगते हैं। बहुत सारे होते हैं, अभी तो सिद्धि नहीं मिली ना। अभी तो क्या बोलते हैं उसको, वेंकट भट्ट और मुरारी गुप्त के बारे में जो हम वर्णन करते हैं, क्या बोलते हैं, शब्द क्या है, तत्व शब्द क्या है? अनुपम और मुरारी गुप्त और वेंकट के बारे में जो हम बात करते हैं, स्थाई भाव उत्पन्न नहीं हुआ ना। स्थाई भाव उत्पन्न नहीं तो किसी को पता नहीं, हाँ गुरुजी ने कहा तो हमारा तो वही होगा, परंतु हो सकता कोई पुत्र आदि के रूप में भी जानना चाहते हैं, क्योंकि इसलिए सनातन गोस्वामी पाद जनरिक दृष्टिकोण से बता रहे हैं। पहले तो कम से कम ब्रज के किसी भी एक रस में कम से कम, क्योंकि वृंदावन जाना है ना, वृंदावन जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वृंदावन में जाकर के ब्रज गोपियों की सेवा, ब्रज गोपियों के अनुगत्य में राधा रानी की सेवा करनी है, राधा कृष्ण युगल किशोर की सेवा करनी है, राधा रानी का पक्षपाती होकर के, ये हमारा विशेष लक्ष्य है। पर ये हमारा विशेष लक्ष्य, पर जनरली रागानुगा भक्ति की परिकाष्ठा जो है वृंदावन के अनुगत्य, ब्रजवासियों के अनुगत्य में, उनका दासी बन जाओ, ब्रज गोपियों की दासी बन जाओ। स्पष्ट रूप से नारद मुनि वर्णन कर रहे हैं, ब्रज गोपियों की दासी बनो। अब ब्रज गोपी अगर कोई माता के रूप में कृष्ण को चाहती है तो यशोदा मैया की दासी बनेगी। इसलिए बताया गया पति या पुत्र जिनसे उत्पन्न होने वाला भय रूप विघ्न दूर कर उसके चरण कमलों को आश्रय लेकर उस प्रेम को अर्जन करना होगा। यू हैव टू अर्न दैट लव, उस प्रेम को अर्जित करना पड़ेगा, उसको कमाना पड़ेगा उस प्रेम को। और सखा चाहते हो तो किसी सुबल, श्रीदाम, मधुमंगल, स्तोक कृष्ण, किसी एक को पकड़ो मतलब उनके
बाबू को सुनो, समझो, जानो, क्या सेवा करते हैं, कैसी सेवा करते हैं, किस प्रकार की सेवा करते हैं, कहाँ सेवा करते हैं, कौन सा उनका घर है, कौन से उनके माता पिता है, कौन सा उनका गांव है। बात समझ रहे हैं ना? डीप, धीरे धीरे डीप वहां पे जाना पड़ेगा। अभी तो अनर्थ निवृत्ति चल रही है, और अनर्थ निवृत्ति के साथ अर्थ प्रवृत्ति भी चालू रखनी पड़ेगी। अब कोई दूसरा सीनियर वैष्णव मुझे डांट ना दे, भाई अभी से तुम ये सब चीजें बता रहा है, पर आप सब लोग तो सीनियर ही है, क्योंकि यहाँ पर नारद मुनि बता रहे हैं। हाँ। अगर पुत्र के रूप में तो फिर यशोदा मैया के अनुगत्य में यशोदा मैया की दासी के रूप में अपने आप को समर्पित कर दो, और जैसे वो कृष्ण का लालन पालन करती है, उनकी सहायता करनी है उसी प्रकार से उनका लालन पालन करने के लिए। सखा है तो सखा साख्य रूप में। अब साख्य रूप में भी किस सखा के प्रति? सभी सखाओं का पूर्ण एक जैसा मूड नहीं। कोई प्रिय नर्म सखा है, कोई प्रिय सखा है, प्रिय नर्म है, कोई प्राण प्रेष्ठ सखा है। उसी प्रकार से सखियां भी है। प्रिय नर्म सखी जत चमर लुलाए, कोई प्राण प्रेष्ठ सखी है। इनका भी वर्णन है, अगले ग्रंथ में हम पढ़ेंगे, समझेंगे, तब तो किसी एक भाव के प्रति आकर्षण होगा। फिर जाकर के उस सखी के अनुगति, मन तो ललिता सखी के अनुगति में ही है वैसे, पर फिर भी जनरिक सब कुछ पता होना चाहिए। विशाखा जी का क्या मूड है, चंपकलता का जी का क्या है, तुंग विद्या जी का क्या है, या चंद्रावली का क्या है, या शब्या का क्या है। चलो ये तो सब राधा पक्षपाती एक साइड हो गए। कोई न्यूट्रल भी है, शब्या आदि, कोई विपक्षा भी है, चंद्रावली आदि। और प्रभु जी हम तो ललिता जी के अनुगत्य में ही है ना, रूप गोस्वामी में ही है। आप हम तो है, पर हो सकता है यहाँ पर कोई चंद्रावली को पसंद करता हो, आप जबरदस्ती थोड़ी कर सकते हो। या कोई शब्या को भी पसंद कर सकता है, न्यूट्रल। राधा रानी का भी फेवर, कृष्ण का भी फेवर, आई एम इन द सेंटर, आई लाइक देम बोथ इक्वली। हम तो है, हमारे गुरुदेव है, हमारा गौड़ीय वैष्णव परंपरा, महाप्रभु की सबकी परंपरा वही है। परंतु कहने का तात्पर्य गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं कि वृंदावन में जाने के लिए प्रोसेस पहले समझो क्या है, फिर हमको किसी एक सखा या एक सखी या एक मंजरी के अनुगत्य में रहना पड़ेगा। दैट इज फर्दर डीप, गोइंग इनटू द डीप, इनटू द सी। देन यू हैव टू सी, ओके वो सखा का क्या मूड है, वो उसका घर कहाँ है, उसके माता पिता कौन है, वो क्या भगवान की क्या सेवा करता है, कब सेवा करता है, कि कहाँ कौन से लेवल की सेवा करता है। सुबल सखा कितनी डीप सेवा करते हैं कृष्ण की, क्या क्या सेवा नहीं करते हैं। राधा रानी उनको अपने वस्त्र देती है और राधा रानी उनके वस्त्र पहन लेती है। कितना क्लोज है राधा रानी और कृष्ण, सुबल सखा और कृष्ण के प्रति। इसलिए वो प्रिय नर्म सखा है, प्राण प्रेष्ठ सखा है। वो प्राणों से भी अधिक। सुबल सखा जब कृष्ण का विरह नहीं देख पाते, उनके प्राण छटपटाने लगते हैं कि मैं क्या करूं, कैसे इनका मिलन कराऊं, कैसे इनका मिलन कराऊं। हमने वृंदावन परिक्रमा में, ब्रजमंडल परिक्रमा में सुना, जब कोई उपाय नहीं दिखता जाने के लिए, खुद ही अपने बछड़े को उधर जावड़ के उनके आंगन में बेचते थे, और जटिला को बोलते हैं मुझे यहाँ से आपका बछड़ा आ गया, मुझे निकालना है। और अंदर राधा रानी को बोलते मेरे वस्त्र तुम पहनो, तुम्हारे वस्त्र मुझे दे दो। दोनों एक दूसरे के वस्त्र आपस में इंटरचेंज कर लेते हैं, और पूरी रात जटिला के पैर दबाते हैं, राधा रानी को अपने वस्त्र पहन करके निकाल देते हैं, क्योंकि वो कृष्ण के उस विरह को, ताप को नहीं सहन कर पा रहे हैं। इसलिए बोले मैं तो कुछ, तो मुझे तो कुछ करना पड़ेगा ना, कृष्ण तो कुछ नहीं कर सकते। राधा रानी भी असफल हो चुके हैं दोनों ही अपने प्रयासों में मिलने के लिए। तो देन दैट मूड, व्हाट इज सुबल सखा डूइंग एवरी डे, व्हाट इज हिज मूड। फिर मैं कैसे सुबल सखा के अनुगति में रह करके उसकी सेवा करूं, मैं उनकी क्या सेवा कर सकता हूं, और सुबल सखा के अनुगति में रह करके मैं कृष्ण की क्या सेवा कर सकता हूं, राधा गोविंद की क्या सेवा कर सकता हूं। तो ये मूड आगे आगे आएंगे, मगर एटलीस्ट हाई लेवल इतना ही बता रहे हैं कि वृंदावन के ब्रजवासियों के, विशेषकर यहाँ पर ब्रज गोपियों के अनुगत्य में रहना पड़ेगा। और सर्वप्रथम नारद मुनि उस साधन रीति के ततु इत्यादि श्लोक से कह रहे, ब्रज गोपियों के दास्य को प्राप्त करने की इच्छा करो, उसके प्रेम को प्राप्त करने के लिए साधन करो। इस प्रकार दुर्लभतर द्रव्य प्रद को प्रति प्रलभ लालसा के बिना उसको प्राप्त करना किया नहीं जा सकता। साधन तो है कि लालसा उत्पन्न करनी है, हाँ। अतः उस प्रेम की प्रबल लालसा को परम सकामता के रूप में प्रतीत होने पर भी उस द्रव्य अर्थात प्रेम तत्व के विचार में वह लालसा परम निष्कामता में ही परिव्यवस्थित होती है। क्या बता रहे हैं
लग रहा है कि सकाम, हमारी बहुत सारी कामनाएं, हम तो कृष्ण, हम गोपियों की अनुगत्य में उनकी सेवा प्राप्त करना, ये तो हमारी कामना हो गई है, हम तो कामना कर रहे हैं। भगवान की भक्ति तो निष्काम होनी चाहिए। बोले नहीं, यही निष्कामता की परम सीमा है। असली में यही निष्कामता है कि हम भगवान की सेवा करना चाहते हैं, राधा गोविंद की सेवा करना चाहते हैं गोपियों की अनुगत्य में। निष्काम का परमोकृष्ट यही है। मैं कुछ ना करूं, जंगल में बैठ करके बस कुछ ना करूं, ये निष्काम नहीं है। यही असली निष्काम है, यही असली दास रस है। दूसरा दास रस नहीं है कि भगवान की भगवान भगवत्ता है, मैं उनका बस यहां वहां घुमाता रहूं, यही नहीं, ये असली दास्य है। अतएव भगवत भक्ति रूपी महासागर में समस्त प्रकार के प्रवाहों से उत्पन्न विरोधी विलीन हो जाते हैं, विरोध विलीन हो जाते हैं। इस विषय में सिद्धांत पहले ही निरूपण किया गया। तदनुसार कह रहे हैं कि उन नंदन के चरण कमलों से संबंधित जो लौकिक अर्थात पति पुत्र आदि बुद्धि है, वह सर्वोत्तम सौहार्द अनुरुक्त बुद्धि है। उनका सौहार्द, उनके भले के लिए यही सर्वोत्तम बुद्धि है, यही सर्वोत्तम लक्ष्य है। अथवा लौकिक संबंध से उदित सदबंधु ज्ञान द्वारा अर्थात पति पुत्र आदि ज्ञान द्वारा भय, गौरव, अविश्वास और लज्जा से उत्पन्न विघ्नों को दूर कर उस प्रेम को प्राप्त करो। क्या बताएं, तो खुद ही समझना है। तो ऐसा संबंध जागृत करो कि कोई भय न रहे, ये संसार में मुझे वो क्या बोलेगा, ये क्या बोलेगा। हाँ, ये गौरव, यू शुड हैव प्राइड, राधिका दासी यदि होय अभिमान। और अगर इस कारण से कोई विघ्न आ रहा है, उस विघ्न को दूर करो। अपनी लालसा को इतनी बढ़ाओ कि वो विघ्न खुद ब खुद दूर हो जाए। मुझे तो चाहिए ये, कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या सोच रहा है मेरे बारे में, ये तो पागल हो गई है, क्या बातें कर रही है, कृष्ण को पति मान रही है, राधा रानी की दासी बोल रही है अपने आप को, अभी से इसका क्या अधिकार है अभी से ऐसा बोलने का, और ये क्या वैसे विचार कर रही है, किस प्रकार की बात कर रही है, अभी तो अनर्थ गए नहीं, अभी तो काम गया नहीं, भोग नहीं गया, लोभ नहीं गया, अभी ये कर रही है। बोलने दो जिसको बोला। मेरी तो एक ही मात्र लालसा, मेरे पास और तो कोई योग्यता है ही नहीं, मेरी बस लालसा ही एकमात्र योग्यता है। उस लालसा को मैं प्रकट करूं अपने अंदर। और शर्म, लज्जा, लोग क्या बोलेंगे, मेरी तो शादी हो चुकी है और मैं कृष्ण को पति मानूंगी, ये कैसा ठीक लगेगा। अरे एक ही पति हमारा, कृष्ण ही एकमात्र पति। इस लज्जा वज्जा को, ये लज्जा, ये भय, ये गौरव, ये अविश्वास, ये सब विघ्न जो है ये दूर करो। उत्साह को इतना बढ़ाओ कि उस प्रेम को प्राप्त करोगे। अन्यथा परम परमेश्वर की दृष्टि से भय, गौरव आदि के उत्पन्न होने के कारण प्रेम की हानि होगी। नहीं तो अगर परमेश्वर समझ करके उनका भजन करोगे, दीक्षा इसको लगाना चार्जर को, तो क्या होगा, तो कहते हैं तब ऐश्वर्य बीच में आ जाएगा और फिर ब्रज प्रेम की प्राप्ति नहीं होगी। अतः पद्म पुराण में इस भक्ति का लक्षण इस प्रकार से युक्त हुआ। श्री कृष्ण केवल मेरे है, ऐसी भावना रूपी ममता और उस ममता द्वारा निरंतर अनुकूल कृष्ण अनुशीलन ही प्रेम या भक्ति का स्वरूप लक्षण है। क्या है भक्ति का स्वरूप लक्षण? आपको जाना है दूसरी क्लास में, मैं छोड़ देता हूँ। भक्ति का स्वरूप लक्षण क्या है? कृष्ण मेरे है, मध्य भाव। कृष्ण बस मेरे हैं। निताई पद कमल कोटि चंद्र सुशील, मोरा नित्याय मोरा घोर, निताई मोरा जीवन धन, मेरे निताई मेरे हैं, गौरंग मेरे है। ये मेरे की भावना हृदय में आनी चाहिए। मेरा ये पुत्र है, ये मेरी बेटी है। कैसी भावना है? नेचुरल, मेरी बेटी है। मेरी बेटी के बारे में कुछ बोला आपने, बट तेरी ऐसी की तैसी, मेरी है वो। ये मेरी माँ है, ये मेरा पति है, मेरा है, ये मेरा है। तू क्या मुझे बोलेगा? मैं तुम्हारी बात में, तू मेरा पति है, मेरा हक है तुम पर। तुम कैसे बोल सकते हो कि ऐसा मैं नहीं कर सकती? तुम्हारा सारा धन संपदा मेरी है, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। बोलते हैं ना, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, मेरा भी है ये। बस तुम्हारा ही है क्या? क्योंकि तुम मेरे हो। कैसे ममता अंदर से आती, नेचुरल कैसे भावना आ रही कि तुम मेरे हो। तो क्या इसी प्रकार की भावना कृष्ण के चरणों में जागृत होनी चाहिए। कृष्ण मेरे हैं, कृष्ण मेरे हैं, कृष्ण मेरे हैं। यही प्रेम भक्ति है।
कहते इस प्रेम के विषय के अलावा अन्य वस्तुओं के प्रति ममता शून्य होना ही तटस्थ लक्षण है, स्वरूप लक्षण है। कृष्ण मेरे हैं, और इस प्रेम के विषय के अलावा इसको छोड़ करके जो दूसरी वस्तुएं हैं उनमें मेरी कोई आसक्ति नहीं है, उनमें कोई ममता नहीं है, उनको मैं केवल कर्तव्य कर्म समझ करके कर रहा हूं, कर रही हूं, ये भावना रखना है, वो तटस्थ लक्षण है, एक्सटर्नल लक्षण है। दैट इज इंपॉर्टेंट, बट दैट इज नॉट मोर इंपॉर्टेंट। मोर इंपॉर्टेंट इज कृष्ण मेरे हैं, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। संसार के वशियों से मेरी विरक्ति हुई है, ये सेकेंडरी। अगर वहां पर अटक थोड़ी विरक्ति नहीं भी है तो कोई बात नहीं, मगर कृष्ण मेरे हैं अगर ये हो चुका है तो हो गया है प्रेम। परंतु संसार से विरक्ति है, सब कुछ छोड़ दिया, जंगल में है, पर कृष्ण मेरे हैं ये भावना नहीं आई तो अभी तक भक्ति प्रेम में प्रसाद नहीं हुआ। कहते इसको श्री भीष्मदेव, प्रहलाद, उद्धव, नारद ने भक्ति की संज्ञा दी है। इसी को इन्होंने, हमारे महाजनों ने इसी को भक्ति बोला है। अब कैसे इसको हम करेंगे, कैसे ब्रजलीला का ध्यान है, कैसे ब्रजलीला का गान करना है, नाम संकीर्तन में किस प्रकार से इसमें वशीभूत होना है, ये स्पष्ट रूप से नारद मुनि क्लियर प्रोसेस बताएंगे। वृंदावन को प्राप्त कैसे किया जा सकता है। अब ये मेरी की भावना किसी के बोलने से तो नहीं होगी, पर इतना कृष्ण का हमने गुणगान सुना, थोड़ा तो लगना चाहिए कि कृष्ण मेरे हैं। अरे नहीं भी लग रहा तो 2 बार 10 बार 100 बार में बोलो कृष्ण मेरे हैं, कृष्ण मेरे हैं, कृष्ण मेरे हैं। ऐसा बैठ करके अपने अंदर बोलो, मुंह से बोलने की जरूरत भी नहीं। जैसा थोड़ा सा आप लग रहा है मैं थोड़ा पागल हो रहा हूं तो कोई बात नहीं, आप बोल सकते हो सुबह थोड़ा पागल हो गया तो कोई बात नहीं, पर ऐसा बोलना पड़ेगा कि कृष्ण मेरे, ऐसे बैठ करके कृष्ण मेरे हैं, ऐसा सोच विचार कर लेके ना, विचार करके कृष्ण जो है वो मेरे हैं। हाँ, मैं वो मेरे हैं, मतलब वही मेरे हैं, वो मेरे अपने हैं। ये बाकी सब अपने हैं नहीं पता नहीं, पर वो मेरे अपने हैं। क्या है वो मेरे अपने हैं? क्योंकि मेरा उनके साथ संबंध है। ये बार बार ट्रेन योर माइंड, तभी मन मानेगा कृष्ण। अभी मन को लग रहा है संसार मेरा है, शरीर मेरा है, पुत्र परिवार मेरा है, यही घर मेरा है, यहीं पर मुझे घूमते रहना है। इसको 10 बार रोज कृष्ण मेरे हैं। ये हरे कृष्ण महामंत्र से नहीं हो रहा है। वो हरे कृष्ण महामंत्र का अर्थ ही कि कृष्ण मैं तुम्हारा, मुझे अपनी सेवा में ले लो, मुझे सेवा लगाओ, मुझे सेवा में लगाओ। मगर हम उस ध्यान को, हमारे को ध्यान ही नहीं, हम तो बस हरे कृष्ण करे जा रहे हैं, रगड़ रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, अंदर तो साफ हो रहा है। मगर वो रगड़ते रगड़ते थोड़ा सा चिंतन करते हुए कि भाई ये मंत्र का अर्थ है कि कृष्ण तुम मेरे हो और मुझे तुम्हारी सेवा करनी है, मुझे अपनी सेवा में ले लो। When it is Krishna, we know. For us it is Radha Rani. For us it is Radha Krishna Yugal Kishore. It is Gurudev Radha Yugal Kishore. हम दोनों को बोलेंगे, हम बस कृष्ण को अकेले नहीं बोलते। ये हमारा गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत नहीं है, परंतु सनातन गोस्वामी पाद जनरिक बोल रहे हैं, सबके लिए बोल रहे हैं, इसलिए कृष्ण शब्द प्रयोग कर रहे हैं। पर आगे आगे बताएंगे स्पष्ट रूप से। गोपियों का पहले ही बताया, गोपियों का वैशिष्ट। मगर वो बैठ करके थोड़ा चिंतन करके, थोड़ा सा ठंडे से, खाली दिमाग, खाली समय बैठ करके वो उस प्रकार से हमको we have to think, उसको बोलते हैं अंदर 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 अपने आप को ट्रेन करना है। कृष्ण तुम तो मेरे हो ना। तो बात करो उनसे कभी कुछ ऐसे बैठ करके पागलों की जैसे, कुछ बात करो, तुम मेरे हो भाई, कैसे हो, आज क्या लग रहा है, क्या खाया, क्या खिलाऊं, व्हाई नॉट। कोई पागल बोलेगा तो बोलने दो ना, इसलिए पहले ही बोल दिया, लज्जा छोड़ दो, भाई छोड़ दो। कोई कुछ बोल रहा है, क्या सोच रहा है, पागल बोल रहा है, बोलने दो, पहले वो छोड़ दो, फिर ये भावना आएगी। और कैसे ध्यान करना, कैसे गान करना आगे सुनेंगे। यहाँ पर रुकेंगे, बिकॉज आई थिंक अनदर क्लास इज देयर, राइट। क्लास शुरू हो गई क्या श्याम सुंदर प्रभु? तो दूसरी क्लास में उपदेश क्या है? हाँ, हो गई होगी प्रभु जी, 9:15 बजे। ठीक है, शिक्षाष्टकम में आप प्रवेश कीजिए। हम वीकेंड को मैं सोच रहा हूँ हम लोग चैतन्य भागवत पढ़ना प्रारंभ करेंगे, ताकि हम महाप्रभु के भी वैशिष्ट को निरंतर हृदय में धारण करते रहें। नहीं तो आई नो एक ही टॉपिक के कारण बोलते तो नहीं है, मगर आई थिंक एट लीस्ट महाप्रभु वी हैव टू ग्लोरीफाई। आपको अगर लग रहा है चैतन्य चरितामृत पढ़ना है, चैतन्य में टेक लॉन्गर टाइम, तो वी कैन डू चैतन्य भागवत एट लीस्ट। सबको ओके है चैतन्य भागवत? हाँ जी प्रभु। ओके, तो कल वीकेंड में सैटरडे संडे हम लोग चैतन्य भागवत पढ़ेंगे, और वीकडेज बीच में श्री जगन्नाथ जी का रथ यात्रा ना, उसके बारे में वो भी करेंगे। पर कल परसों
ये आषाढ़ एकादशी भी है तो हम थोड़ा प्रभु तुकाराम परसों दिन एकादशी है ना, रविवार दिन, रविवार के दिन शनिवार, एकादशी है तो रविवार को संडे। थोड़ा पंडरीनाथ का, विठल जी का, तुकाराम जी का थोड़ा गुणगान भी करेंगे, क्योंकि महाभागवतों प्रभु की मेरा कृपा से। मेरा मेरा बुआ पूछ रहे थे कि अम्बुबाची कब है, अब अम्बुबाची क्या होता है? मेरे को भी नहीं पता, वो पूछ रहे थे, मैंने अम्बुबाची बताया कि किसको एकादशी होता है? कर रहे हो तो कोई और व्रत करने का जरूरत नहीं है, लाइक एकादशी करो बस, सबसे बढ़िया है, तो ही मैंने बता बोला। सकते हैं शायद अम्बुबाची। आई नो मैंने व्रत सुना है कि- तालिका में ऐसा मेंशन है शायद प्रभु जी, मैंने क्या? देखा था ये अम्बुबाची व्रत तालिका में मेंशन था। अम्बुबाची आई हैव हर्ड इट बट मैं अभी भूल चुका हूँ, मे बी दीप्तोषी दीदी। अम्बुबाची बोल रहे हैं काल के, काल है ना कि परसों है बोल रहा है। अम्बुबाची मैंने सुना तो है, मुझे भी पता नहीं प्रभु यहाँ जी पे कब है, पर बंगाली लोग और अम्बुबाची होता है क्या पहले वो तो बता दो, फिर मैं बोलूंगा क्या है। वो मुझे भी नहीं पता है। अच्छा, वो ठीक। प्रभु जी दुर्गा वो- माँ का एक चीज कुछ है, वो हाँ। कामाख्या है ना, कामाख्या का, अच्छा नहीं कामाख्या बाबू, देवी का। हम अम्बुबाची को नहीं करते हैं, हमारी ओर से दुर्गा माता को कोटि कोटि प्रणाम, हमको कृष्ण भक्ति प्रदान करे। हमारा एक ही व्रत है एकादशी का, एकादशी व्रत करो, ठीक है, उनको बोलो एकादशी व्रत करो। हाँ मैंने वैसे ही बोला है, मैंने बस। बोला कि एकादशी हमारा कर एक लो, ही वो हमारा सबसे एक ही बड़ा साधन व्रत है, एक ही इष्ट है, एक ही प्रोसेस है। हमको दूसरा प्रोसेस होंगे, अच्छे भी होंगे, तेज भी होंगे, हो सकता है, पर मुझे हमको यही प्रोसेस पे चलना है, ठीक है। इन्हीं वचनों के साथ कल कथा अगर कोई प्रश्न होंगे तो लेंगे। सचिनंदन गौर हरि की जय, श्री राधा गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन ललिता विशाखा जी की जय, अनंत अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री की जय, श्री गुरु महाराज की जय, वृंदावन धाम की जय, गिरिराज गोवर्धन जू की जय, राधा कुंड श्याम कुंड की जय, अनंत अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्ण, प्रणाम। दंडवत प्रणाम।